ये बहुत ही शुभ अवसर है कि अपना इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत में अब आपको यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का सामान सस्ते में मिलेगा। साथ ही भारतीय व्यापारियों को ब्रिटिश बाजार में ड्यूटी फ्री यानी टैक्स मुक्त एंट्री मिल जाएगी। 15 जुलाई 2026 से भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब भारत के 99% सामानों को यूके में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस एग्रीमेंट के बाद क्या क्या सस्ता हो जाएगा, भारत को क्या फायदा होगा, किन सेक्टर्स की चांदी होगी। इस रिपोर्ट में सारी जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। करीब 3 साल की मेहनत, 14 दौर की लंबी बातचीत के बाद पिछले साल 24 जुलाई 2025 को इस डील पर साइन हुए थे, जो आज से जमीन पर लागू हो चुकी है। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आया होगा वो कि हमारे लिए क्या सस्ता होगा। तो आपको बता दें कि यूके से भारत आने वाले सामानों पर जो औसत टैक्स पहले 15% लगता था, वो अब घटकर सिर्फ 3% रह जाएगा। इतना ही नहीं, अगले 10 सालों में 85% सामान पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएंगे। इस एग्रीमेंट के असर और क्या क्या सस्ता होगा ये समझने से पहले यह देखना जरूरी है कि इन दोनों देशों के बीच फिलहाल व्यापार कैसा चल रहा है। अगर साल 2024 की बात करें तो दोनों देशों के बीच कुल 4.6 लाख करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इसमें से भारत ने यूके को 2.75 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया, जबकि यूके ने भारत को 1.85 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया। इसका सीधा सा मतलब है कि यूके का व्यापार घाटा 90,700 करोड़ रुपए रहा, यानी भारत फायदे में रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेग्जिट के बाद भी दोनों देशों के व्यापार में हर साल 10 से 12% की सालाना बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि भारत के कुल वैश्विक व्यापार में यूके की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 2% है, लेकिन इस नई डील के बाद साल 2030 तक इस आपसी व्यापार को दोगुना करके $120 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और भारत ने अकेले यूके को 108 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा साल 2000 से 2022 के बीच यूके से भारत में 3.44 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई भी आया है। और 2023 में यूके में भारतीय निवेश में 28% की बड़ी वृद्धि हुई है। यानी दोनों देश पहले से ही एक दूसरे से काफी मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपकी जेब से जुड़ा है, हमारे लिए क्या सस्ता होगा। पहला है विस्की और जिन। अगर आप स्कॉच विस्की और जिन के शौकीन हैं तो यूके से आने वाली स्कॉच विस्की और जिन पर भारत का इंपोर्ट टैक्स 150% से घटकर सीधे 75% हो गया है, और अगले 10 सालों में यह घटकर सिर्फ 40% रह जाएगा। उदाहरण से समझें तो जो स्कॉच की बोतल पहले 5,000 रुपए की मिलती थी, वो अब करीब 3,500 रुपए में मिल सकती है। इसके अलावा ब्रांडी, रम, वोडका जैसी प्रीमियम ड्रिंक्स भी सस्ती होंगी। दूसरा है लग्जरी कारें। यूके से इंपोर्ट होने वाली कारों पर भी ड्यूटी कम हो गई है। अगर आप जगुआर, लैंड रोवर या रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों के दीवाने हैं तो इन पर लगने वाली 110% तक की भारी भरकम ड्यूटी अब धीरे धीरे घटकर 10% हो जाएगी। इससे ये गाड़ियां 20 से 30% तक सस्ती हो सकती हैं। खाद्य और पेय पदार्थ। यूके से आयात होने वाले सैलम, लैम्ब, चॉकलेट, बिस्किट और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर जो टैरिफ कम होगा, इससे ये उत्पाद सस्ते होंगे। कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस। यूके के कॉस्मेटिक्स, मेडिकल उपकरण और एरोस्पेस पार्ट्स पर कम टैरिफ से सामान सस्ते होंगे। टैरिफ 15% से घटकर 3% पर आ जाएगा। फैशन और कपड़े। ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फैशन प्रोडक्ट्स और होमवेयर भी सस्ते होंगे। वहीं फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कम कीमत पर मिलेंगे। एक और जरूरी बदलाव हुआ है, ब्रिटिश भेड़ के मीट पर मौजूदा 33% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाएगी। इसके अलावा परफ्यूम और ओडी कोलोन पर ड्यूटी अभी 22% है, जो धीरे धीरे कटौती पूरी होने के बाद आधी कर दी जाएगी। यूके सरकार के मुताबिक 64% टैरिफ लाइनें पहले दिन से भारत में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। इस एग्रीमेंट का फायदा एयरक्राफ्ट पार्ट्स और साइंटिफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कई प्रोडक्ट्स पर भी मिलेगा, जिन पर पहले दिन से ही ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की सुविधा होगी। अगले 10 साल में समझौता पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की 85% टैरिफ लाइनें ड्यूटी फ्री हो जाएंगी। भारत के किन सेक्टर्स को फायदा होगा?
अब बात करते हैं भारत के व्यापारियों की। यूके ने भारत के 99% सामानों पर टैक्स को सीधे 0% कर दिया, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक इस समझौते के बाद भारत के जिन प्रमुख सेक्टर्स पर टैक्स पूरी तरह खत्म यानी 0% हो गया है, उनकी लिस्ट आपके सामने है। प्रोसेस्ड फूड, जिस पर पहले भारी भरकम 70% टैक्स लगता था, वो अब घटकर 0% हो गया है। वेजिटेबल ऑयल, पहले इस पर 20% टैक्स था, अब ये भी 0 हो गया है। ट्रांसपोर्ट ऑटो कंपोनेंट्स, पहले 18% टैक्स लगता था, अब सीधे 0% हो गया है। लेदर और फुटवियर, पहले 16% टैक्स था, अब 0% हो गया है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इस पर पहले 14% टैक्स लगता था, जो अब 0% हो गया है। ग्लास, सिरेमिक और टेक्सटाइल, इन दोनों पर पहले 12% टैक्स लगता था, जो अब पूरी तरीके से फ्री है, यानी कि 0% टैक्स हो गया है। इससे तिरुपुर, सूरत और लुधियाना जैसे कपड़ा हब को बड़ा फायदा होगा और बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला आसान होगा। लकड़ी, पेपर और बेस मेटल, इन पर पहले 10% टैक्स था, जो अब 0 हो चुका है। मैकेनिकल मशीनरी और मिनरल्स केमिकल्स, इन दोनों पर पहले 8% टैक्स लगता था, ये भी अब 0% टैक्स हो चुका है। प्लास्टिक, रबर और इंस्ट्रूमेंट्स, घड़ी, पहले इन पर 6% टैक्स था, जो अब घटकर बिल्कुल 0 हो चुका है, शून्य हो चुका है। रत्न ज्वेलरी, फर्नीचर और खेल के सामान, इन पर पहले 4% टैक्स लगता था और ये भी अब बिल्कुल टैक्स फ्री हो चुके हैं। हथियार, इस पर पहले 2% टैक्स था, जो अब बिल्कुल टैक्स फ्री है, 0% टैक्स इन पर लगने वाला है। इसके अलावा बासमती चावल, झींगा मछली, असम की चाय और मसालों पर भी टैक्स खत्म होने से गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के किसानों और एक्सपोर्टर्स की सीधे तौर पर चांदी होने वाली है। इस ऐतिहासिक डील से न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा, बल्कि भारत में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे, खासकर कपड़ा और चमड़ा जैसे सेक्टर्स में बहुत फायदा होगा। साथ ही भारत के 6 करोड़ छोटे व्यापारियों यानी MSME को अब एक बहुत बड़ा और अमीर विदेशी बाजार मिल गया है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस डील के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी लागू हुआ है। पीएम मोदी ने भी कहा कि इससे यूके में अस्थायी रूप से काम करने वाले हमारे स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स और IT टैलेंट को बहुत सपोर्ट मिलेगा और वहां उनके लिए रास्ते आसान होंगे। एक दिलचस्प बात और समझिए कि भारत ने इससे पहले मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे देशों के साथ भी ऐसे समझौते किए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले भारत का फोकस एशिया के देशों जैसे जापान, मलेशिया, कोरिया पर ज्यादा था, लेकिन अब भारत अपनी रणनीति बदल रहा है। अब भारत का पूरा फोकस पश्चिमी देशों यानी वेस्टर्न पार्टनर्स की तरफ है। यूके के साथ ये ऐतिहासिक डील होने के बाद अब भारत यूरोपियन यूनियन यानी EU और अमेरिका के साथ भी इसी तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बहुत तेजी से बातचीत कर रहा है। आइए सुनते हैं कि यूके के साथ इस ऐतिहासिक समझौते पर हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के रीजनल कन्वीनर गिरीश कुमार अग्रवाल का क्या कहना है। ये बहुत ही शुभ अवसर है कि अपना इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और जो कि आज से एप्लीकेबल भी हो रहा है और हमारी गवर्नमेंट लगातार और भी कंट्रियों से लगातार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों से अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, जिससे अपने एक्सपोर्ट को और बढ़ावा मिले और जिससे कि एक्सपोर्टरों को काफ़ी फायदा होगा और जिस पर ड्यूटी नहीं लगेगी तो कॉस्ट भी कम आएगी, तो अपने माल की ज़्यादा सेल होगी यूके में, तो इससे यहाँ पर एक्सपोर्टरों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। क्या फायदा होगा इससे व्यापारियों को? व्यापारियों को तो व्यापार बढ़ेगा तो ये फायदा ही है, एक्सपोर्टर को तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फायदा है, अपने कंट्री में फॉरेन करेंसी आएगी ज़्यादा तो वो फायदा ही होगा सबको। और वहाँ भी जो कंज्यूमर्स हैं उनकी कोई कॉस्ट कम पड़ेगी, क्योंकि हमारी ड्यूटी नहीं लगेगी तो वहाँ कॉस्ट कम पड़ेगी उन कंज्यूमर को, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा माल। साफ है कि भारत अब ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। यह समझौता सिर्फ सामान सस्ता करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत और हमारे देश के युवाओं, किसानों और व्यापारियों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों के दरवाजे खोलने की एक बेहद मजबूत शुरुआत है। आपको क्या लगता है, इस डील से भारत को सबसे ज्यादा फायदा किस सेक्टर में होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। नमस्कार।